हाय व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस वीडियो के अंदर हम एक्टिविटी टाइप के स्टैंडर्ड रेट्स को इनपुट कर रहे होंगे जो कि टी कोड KP26 से ऑपरेट होते हैं। अच्छा, क्योंकि हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की तरफ जा रहे हैं, हमें मटेरियल के स्टैंडर्ड्स कॉस्ट और एक्टिविटी के स्टैंडर्ड कॉस्ट के कम्बिनेशन से इन कॉस्ट को सम करके हम किसी भी मटेरियल की स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जो कि हम इसी आगे कॉस्ट एस्टिमेट की सीरीज़ के अंदर देख रहे होंगे। ठीक है, तो अभी हमारा बेसिक पर्पस क्या है कि हम किसी भी मटेरियल की स्टैंडर्ड कॉस्ट को कैलकुलेट कर लें, किसी भी मटेरियल की स्टैंडर्ड कॉस्ट को कैलकुलेट कर लें, जिसके लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, एक्टिविटी के रेट्स और मटेरियल की स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, मटेरियल की स्टैंडर्ड प्राइस तो से या का कंसल्टेंट उसको मेंटेन कर रहा होता है, जो कि हम MM02 के ऊपर या MM03 से जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, एक्टिविटी के रेट्स हम KP26 से मेंटेन कर रहे होते हैं। आइए देखते हैं किस तरह उसको मेंटेन करते हैं और उसकी रिपोर्ट्स को किस तरह देख सकते हैं। KP26 को मैं जैसे ही ओपन करता हूँ, ये मेरे एक स्क्रीन सामने ओपन हो जाती है। मैं इसका वर्जन कुछ भी रख सकता हूँ। नॉर्मली 100 ऑफ प्लान्स के वर्जन हम SAP के अंदर सेव कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी 0 प्लान के ऊपर ही वर्किंग कर रहा हूँ। अब इसके मैं 9th पीरियड को देख लेता हूँ और 2022। इसके बाद मैं कॉस्ट सेंटर जो इसका सिलेक्ट करता हूँ, मैंने जो अपना कॉस्ट सेंटर एक बनाया हुआ है मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेंडर 1। ठीक है, इसके बाद एक्टिविटी टाइप में मैं स्टैरिक लेके मैं इसकी इस ओवरव्यू स्क्रीन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा ओपन हो जाता है। यहाँ से मैं वो तमाम एक्टिविटीज सिलेक्ट कर सकता हूँ जो सिस्टम में मौजूद है। नॉर्मली अप टू 6 होती हैं, लेबर, मशीन और यूटिलिटी। ठीक है, प्लान एक्टिविटी का यूनिट, कि मैं कितने यूनिट ऑफ लेबर प्लान कर रहा हूँ, कितने यूनिट ऑफ FOH प्लान कर रहा हूँ, वो यहाँ पर शो होते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल कहाँ से कैलकुलेट हो रही होती है, जब हम प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर अपनी एक्टिविटी के आवर्स या अपनी एक्टिविटी की यूनिट्स कंफर्म कर रहे होते हैं। ये उस बेसिस के ऊपर इसकी रिपोर्ट बन रही होती है कि प्लान ये है, एक्चुअल वहाँ से कैलकुलेट होकर आ रही होती है। ठीक, इसके बाद फिक्स प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में मैं रख देता हूँ 1 of 1 ही है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे 1000 रुपीज़ कर देता हूँ, यहाँ 2000 कर देता हूँ, यहाँ 3000 कर देता हूँ, यहाँ मैं 4000 कर देता हूँ। इसको मैं ओके कराता हूँ तो पीरियोडिक स्क्रीन अगर मैं देखना चाहूँ तो 9th की 9 ये इस तरह दिख रही है। इसको अगर मैं सेव करा दूँ तो ये चेंज हो गया मेरा। ठीक है, ये मैं इसको दोबारा ओवरव्यू करना चाहूँ तो ये देखें, जैसे ही जो मैं एक्टिविटी यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ उसके अगेंस्ट पे ये उसका कॉस्ट एलिमेंट खुद से सिलेक्ट करके ले आता है। यूनिट ऑफ प्राइस यानी कि ये 1 है। ये जो मैंने रेट डाले हैं वो 1 आवर के रेट हैं। ये देखें, ये 1 जो है वो इसका यूनिट प्राइस 1 मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन तब यूज़ होती है, ये इंटरनल ऑर्डर वगैरह की प्लानिंग में हम देख सकते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन तब यूज़ होती है जब मैं यहाँ पे ज़्यादा मंथ के रेट डालता, यानी कि 9 से 12 के रेट डाल देता तो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट इक्वली करवा देता, तो वो उसको 300 रुपये पे या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता। 3 महीने पे डिस्ट्रीब्यूट करता तो 333 रुपये समथिंग करके डिस्ट्रीब्यूट कर देता। ये मैंने एक्टिविटी के रेट्स इनपुट कर दिए। अब इस एक्टिविटी के रेट्स को मैं रिपोर्ट के थ्रू भी जाके देख सकता हूँ। कॉस्ट सेंटर प्लानिंग, KSBT, इस कॉस्ट सेंटर के ऊपर मैंने क्या एक्टिविटी, सारी एक्टिविटी के रेट्स शो करा दो मुझे।
KSBT, ये देखें मैंने जो जो रेट्स वहाँ पे इनपुट किए हैं वो सारे रेट्स यहाँ पे मुझे शो हो रहे हैं। ठीक है, अब इस एक्टिविटी की बेसिस के ऊपर मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट किस तरह कैलकुलेट होगी वो हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की वीडियोस के अंदर उन चीज़ों को कवर कर रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई।